हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने देख लिया होगा कि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और एग्जाम फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो बच्चे एसबीआई क्लर्क की फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं और कौन कौन से नहीं है? तो सबसे पहले जो क्या है कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी क्या है? तो एसबीआई क्लर्क एक क्लर्क लेवल की वैकेंसी होती है। ठीक है, क्लर्क लेवल की वैकेंसी होती है जो कि जूनियर लेवल की होती है। इसमें 3 फेज होते हैं। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने स्टूडेंट के लिए है। अब देखो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इंपॉर्टेंट डेट भाई, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट कितनी कब से होगी। फॉर्म फिलिंग जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है और कब से कब तक रहेगी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग डेट कब से कब तक रहेगी? तो जो है 11 अगस्त से हमारी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आपकी 31 अगस्त तक जो है वो 2026 तक आपकी फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 31 अगस्त 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है कि प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा। तो भाई प्रीलिम्स एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है। जैसे ही अनाउंसमेंट वहां से आता है मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। ठीक है, अब आती है एग्जाम की डेट। भाई एग्जाम कब होगा इसका? अभी तो सब 11 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन एग्जाम कब होगा? तो बेटा एग्जाम जो होगा वो सेमेस्टर सितंबर जो है 2026 में एग्जाम इसका कराया जाएगा, प्रीलिम्स का। ठीक है, सितंबर में 2026 में कराया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है कि कौन कौन से बच्चे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया इसका क्या है, कितनी एज वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 20 साल का होना चाहिए और मिनिमम 20 साल का और मैक्सिमम 28 साल का होना चाहिए। 20 और 28 के बीच में जो बच्चे आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैटेगरी वाइज, इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन क्या है कि ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का मिलता है, NPWD के लिए जनरल ओबीसी 10 साल का, सेम ऐसे ही ओबीसी के लिए 13 साल का और SC ST के लिए 15 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन होता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है? तो इसमें 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, एलपीटी। ठीक है, लॉजिकल जो ये एलपीटी है लॉजिकल है। ठीक है, और प्रीलिम्स जो होगा वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। प्रीलिम्स जो होगा वो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। मेंस हमारा डिसाइड करेगा हमारे रिजल्ट पे। ठीक है, मेंस से हमारा क्या बनता है, रिजल्ट बनता है। देन उसके बाद प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या क्या होगा। तो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के होते हैं। सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मतलब मैथ में, यहाँ पे मैथ में आपको मिलते हैं 35 क्वेश्चन जो कि 35 नंबर के होते हैं। सेम रीजनिंग में आपको मिलते हैं 35 क्वेश्चन जो कि 35 नंबर के होते हैं। टोटल जो होते हैं वो 100 नंबर का होता है पेपर और 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, ये क्लरिकल लेवल की जॉब है, यहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। जो है आपका मेंस, प्रीलिम्स और एलपीटी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बात करें इसके सैलरी प्रोसेस की। ठीक है, सैलरी क्या है भाई, इसकी सैलरी क्या होती है, क्योंकि सैलरी से ही एक मोटिवेशन हमें मिलता है। सैलरी को देख करके बहुत सारे बच्चे जो है वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक पे जो है वो 19,900 रुपए है। जो ग्रॉस सैलरी आपकी है वो 46 से 48 हजार रुपए आएगी। ठीक है, आपके हाथ में जो आएगी इन हैंड सैलरी जो आएगी वो 37 से 42 हजार आपकी सैलरी आएगी। और ये सैलरी पर ईयर आपकी बढ़ती रहती है। बाकी सारे इसमें है, अलाउंसेंस मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिक सैलरी जो इन हैंड सैलरी आपको आएगी वो 37 से 42 हजार आपकी सैलरी होगी। बात करें निगेटिव मार्किंग की, भाई इसमें जो क्वेश्चन होंगे निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? तो हाँ, निगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 मार्क्स की होती है, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन
गलत करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो एक सही कर रहे हैं वो भी काट दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत गलत कर रहे हैं तो जो सही वाला है वो भी आपका काट लिया जाएगा, वो भी नंबर आपका जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, वो भी नंबर आपका जोड़ा नहीं जाएगा। अब करें इसमें जो है प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है भाई। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक है जो आते हैं। बात करें हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की, मींस मैथ की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन भी होता है। हर बार पूछते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जो कि आपका स्पीड मैथ पे डिपेंड करता है। सिंप्लीफिकेशन आपका स्पीड मैथ पे कैलकुलेशन बेस पे है। ठीक है, नंबर सीरीज ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम एंड वर्क आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, डीआई। डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का डीआई आ जाता है। ठीक है, 20 नंबर का क्या आता है, यहाँ से 15 से 20 नंबर में क्या आ जाता है, डीआई आ जाता है। मान लो यहाँ से आपने 10 नंबर यहाँ से ले लिए, भाई ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आपको छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे होते हैं। तो ये जो है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक है, यहाँ से इतने टॉपिक पढ़िए और कंप्लीटली आप एसबीआई क्लर्क की क्वालिफाई एग्जाम पास करिए। ठीक है, देखो क्वालिफाई एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, देन जो मेंस एग्जाम होता है वो थोड़ा सा हार्ड आता है। ठीक है, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बस क्या होता है जनरल अवेयरनेस और जीके जो है इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए साथ में। और इसमें जो है रीजनिंग में क्या आता है भाई, रीजनिंग में पजल, भाई पजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेली लगाइए, एक पजल आप डेली सॉल्व करिए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म जो आता है इसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनक्वालिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, बैंकिंग, रैंकिंग का आता है, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी इसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पजल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, सिलोजिज्म से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बात करें इंग्लिश की कि रीजनिंग के, तो इतने टॉपिक हैं भाई, इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, कंफर्म आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात कि इंग्लिश में क्या है भाई, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रेhension, यहाँ पे ग्रामर ही नहीं है भाई मेरे, यहाँ पे ग्रामर सिर्फ मैटर नहीं करती है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग कंप्रेhension। ठीक है, रीडिंग कंप्रेhension कैसे आएगी, आप डेली डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और एडिटोरियल लगाइए। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी क्लासें मिल जाएंगी जो सुबह सुबह एडिटोरियल की क्लासें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जिस जिस भी टीचर से आपको समझ में आती है आप एडिटोरियल वहां से लगाइए। फिर उसमें आता है क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, एरर डिटेक्शन आ जाते हैं, एरर चेक करने के लिए आता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, पैराजिम्बल्स भी आते हैं, एंड वोकाबलरी भी आती है, सेंटेंस करेक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका क्लियर है तो वहीं से सारे आपके वोकाबलरी के क्वेश्चन बन जाएंगे, फिलअप्स बन जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है कि भाई पढ़ें कैसे, प्रिपरेशन कैसे करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करना है। प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए आपको 2 घंटे डेली मैथ के लिए देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, और आज से अभी से, ठीक है, आज से अभी से आपको इसको 2 घंटे डेली देना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए भी 2 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए आप 1 घंटे रीडिंग करिए डेली। ठीक है, आप 1 घंटे डेली रीडिंग करिए, आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें वैकेंसी कितनी आई है, तो जो है टोटल वैकेंसी जो आई है वो 1444 वैकेंसी आई है, 1444 पोस्ट हैं। ठीक है, 1444 पोस्ट है, जिसमें आपको यहाँ से देखो जनरल की एक, जनरल में जो है एक वैकेंसी है, मतलब 3253 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की एक है। ईडब्ल्यूएस की 760 वैकेंसी है, सेम वही
ओबीसी की 1716 एंड एससी की हमारी 1114 एंड एसटी की हमारी 837 वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो हमारी है वो 1444 पोस्ट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बात करें कि यहाँ पे सर जो होता है एग्जाम जो होगा उसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। एग्जाम जो होगा उसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होता है भाई। एग्जाम ड्यूरेशन उसके लिए टाइम जो होता है प्रीलिम्स के लिए जो होता है वो 1 घंटे होता है, मतलब 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा आपको पूरा दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटा आपको पूरा दिया जाएगा, तो 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आपका क्या करना है भाई, इसकी कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है। पिछली बार तो 57 एससी की गई थी, 57, और एसटी की 66 पॉइंट कुछ थी। लेकिन आपको कट ऑफ के हिसाब से नहीं चलना है भाई, आपको कट ऑफ के हिसाब से नहीं चलना है, आपको चलना है 70+ टारगेट करना है। 70+ टारगेट करना है। अगर आप 70+ टारगेट करेंगे तो आपकी कट ऑफ एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एसबीआई क्लर्क की जॉब, जो आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और अभी जाइए फॉर्म फिलिंग करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, क्या करना है, डेली 2 घंटे मैथमेटिक्स, डेली 2 घंटे रीजनिंग एंड 1 घंटे इंग्लिश आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और सुबह सुबह एडिटोरियल जरूर लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस चेक करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस चेक करिए। इससे आपका क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको समझ में आएगी कि मैं कितना कर सकता हूँ। ठीक है, सो फॉर्म फिल कैसे करना है ये लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए